जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, स्ट्रोक क्यों होता है, स्ट्रोक होने के मुख्य कारण क्या है, स्ट्रोक हो गया तो क्या क्या परीक्षण कराना चाहिए, ठीक है, उसका लक्षण क्या क्या होता है, इसके बारे में ये से लेकर जेड तक इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले बताऊंगा कि बॉलीवुड के मिथुन चक्रवर्ती जो एक्टर हैं जो उनको आजकल स्ट्रोक हुआ था। इसमें स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, उसमें स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। इसमें इस्मेकिक स्ट्रोक हुआ था उनको, मिथुन चक्रवर्ती को। इसमें क्या होता है कि ब्लड का स्लो कम होने लगता है, ब्रेन में ब्लड का स्लो कम होता है या गड्ढा होने लगता है, ठीक है, ये होता है। तो उनको यही हुआ था। इसके बारे में आइए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। उनको क्यों हुआ था, कारण हो जाने पर क्या क्या इलाज किया गया, इसके बारे में ये से लेकर जेड तक बताते हैं, ठीक है। तो बता दो पहले स्ट्रोक, पहले डिटेल समझते हैं स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक में कितने होते हैं, भारत में विकलांगता क्यों होता है, स्ट्रोक ज़्यादा के कारण नहीं होते हैं विकलांगता, ठीक है। इसके बारे में मतलब ए से लेकर जेड तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो बता दूँ क्या होता है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिए तब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक दूसरे व्यक्ति की जानकारी मिल सके, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है बता दो कि स्ट्रोक जिसे कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहा जाता है, ये तब होता है जब मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति ब्लॉक हो जाती है या जब मस्तिष्क में एक रक्त वाहिकाएं फट जाती है। इससे मस्तिष्क के ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषण तत्वों की कमी हो जाती है और फिर कुछ मिनट में के भीतर मस्तिष्क की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है, ठीक है। इन दो मामलों में मस्तिष्क के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या मर जाते हैं। स्ट्रोक से अस्थायी मस्तिष्क क्षतिग्रस्त, दीर्घकालीन विकलांगता या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अगर इस समय के अनुसार किसी व्यक्ति का स्ट्रोक हुआ, अगर समय के अनुसार अगर हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाए, अगर हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट अगर नहीं किया जाता है, ठीक है, ये होता है जिसे स्ट्रोक किसी व्यक्ति के हुआ, ठीक है, चाहे पैरालिसिस होता है, अगर 2 से 4 से 6 घंटा के अंदर उसे हॉस्पिटल में अगर ले जाते हैं, भर्ती कराते हैं, तो उसे ठीक होने में 2-3 दिन 4 दिन में ठीक होता है। अगर वही उसको लेट कर देते हैं तो उसको ठीक होने में 3 से 4 5 6 महीना, अरे 3 से 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 3 मतलब 6 महीना से वो या 3 महीना, 6 महीना या 1.5-2 साल 3 साल भी लग जाते हैं ठीक होने में पैरालिसिस में। लेकिन इसमें ये बात करना है, स्ट्रोक में बात कर रहा था, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में जान गए। ये बता दूँ ज़्यादा करके आंकड़े बता दें, भारत में जितना भी विकलांगता होता है ये मुख्य रूप से स्ट्रोक के ही कारण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्ट्रोक ऐसे मानेंगे तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन बता दूं कि इसमें 2 ही प्रकार के पढ़ना है। क्या क्या करना है इसमें कि एक होता है स्ट्रोक जिससे कि मुख्य रूप से इसे 3 प्रकार का होता है, लेकिन इसके बारे में आइए डिटेल से बात करते हैं किसका होता है स्ट्रोक में। कि स्ट्रोक में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि फर्स्ट स्ट्रोक का इसको बोलते हैं क्षणिक इस्मेकिक अटैक, ये क्या होता है इसको बोलते हैं ट्रांसिएंट इस्मेकिक अटैक इसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड को क्या बोलते हैं इस्मेकिक यानी इस्मेकिक स्ट्रोक, ठीक है। और थर्ड वाला क्या बोलते हैं, जैसे इसको हिंदी में बोलते हैं रक्तस्रावी स्ट्रोक या इसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में तीनों के बारे में डिटेल बात करते हैं, ठीक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है और होने का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करते हैं, ठीक है। तो पहला था स्ट्रोक के बारे में, जिसको हिंदी बोलते हैं क्षणिक इस्मेकिक अटैक बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसिएंट इस्मेकिक अटैक। ये क्या होता है बता दूं, क्या होता है जैसे में डॉक्टर कहते हैं जैसे कि एक क्षणिक इस्केमिक अटैक यानी TI को एक चेतावनी या मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। एक खून का एक थक्का आपके मस्तिष्क में अस्थायी रूप से रक्त प्रवाह को ब्लॉक कर देता है, जिससे TIA होता है। खून के थक्के और TI के लक्षण थोड़े समय के लिए रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है। अब बात करते हैं दूसरा स्मेकिक में क्या होता है, स्मेकिक स्ट्रोक में क्या होता है बता दूं कि ऐसा अनुमान है कि 87% स्ट्रोक स्मेकिक होते हैं। स्मेकिक स्ट्रोक तब होता है जब एक रक्त का थक्का आपके मस्तिष्क में खून के प्रवाह एवं आपूर्ति को रोकता है। ये होता है जैसे कि खून का थक्का अक्सर एथेरोक्लोरोसिस के कारण होता है, जो कि रक्त वाहिकाओं के अंदरूनी परत पर फैटी या वसायुक्त जमाव की वजह से होता है,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन फैटी एवं वसायुक्त उप जमावों का एक हिस्सा आपके मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को रोक सकता है। यह स्थिति दिल के दौरे के समान, जहाँ तक यह होता है कि रक्त के थक के आपके हृदय के हिस्सों में रक्त के प्रवाह को रोकने लगता है। ठीक है, तब आपको क्या होता है, इस्मेकिक स्ट्रोक हो सकता है आपको। ठीक है, इसमें अब बात करते हैं कि इस्मेकिक स्ट्रोक कितने प्रकार की, इसमें बात करना है। इस्मेकिक स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं, एक होता है एम्बोलिक स्ट्रोक होता है और एक सेकंड होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। तो पहला क्या होता है, इसे एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है, इसको बोलते हैं अंतःस्थलीय स्ट्रोक में। इस क्या होता है कि इस अंतःस्थलीय स्ट्रोक में इसको बोलते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक। ये क्या होता है कि इसमें रक्त के थक्के आपके शरीर के दूसरे भाग से आपके मस्तिष्क तक जाते हैं। आमतौर पर यह थक्के हृदय के में होते हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से दिमाग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, यह होता है जिससे अंतःस्थलीय स्ट्रोक 15% अल्विंद संरचनाएं नामक एक स्थिति के कारण होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका हृदय अनियमित रूप से धड़कने लगता है। ठीक है, ये था एम्बोलिक स्ट्रोक। अब दूसरा आप बात करते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होता है कि यह एक ऐसा इस्मेकिक स्ट्रोक है जिसमें मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं में खून के थक्के का गठन हो जाता है। इसमें क्या बोलते हैं कि TIA माने विपरीत रक्त के थक्के, जिनमें इस्केमिक स्ट्रोक होता है। ये इलाज के बिना सही नहीं होते, ये बेहद घातक भी होते हैं। किसी किसी में क्या होता है कि मृत्यु भी हो जाता है होने पर। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं, और थ्रोम्बोटिक हो गया, ये था स्ट्रोक के बारे में, यानी इस्मेकिक स्ट्रोक के दो प्रकार का मैं बता दिया। अब बात करते हैं, मैं बताया था आपको कि इस्मेकिक स्ट्रोक दो प्रकार का बता दिया। अब इसमें बात करते हैं कि तीसरा क्या होता है। तीसरा में बोलते हैं रक्तस्रावी स्ट्रोक, यानी हेमरेज स्ट्रोक बोलते हैं इसको। ठीक है, हेमरेज स्ट्रोक क्यों होता है, होने का मुख्य कारण क्या होता है। इसमें यह होता है जैसे जब आपके मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं टूट जाती है तो रक्त आसपास के ऊतकों में फैलने लगता है। इस स्थिति में रक्तस्राव को स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, ये भी होता है जैसे कि, या हेमरेज कहते हैं। ये भी होता है जैसे कि रक्तस्राव यानी हेमरेज के दो प्रकार के होते हैं। पहला एनक्यूरिज्म, जिसमें कमजोर रक्त वाहिकाओं का एक हिस्सा बाहर की ओर फूल या सूज जाता है और कभी कभी टूट या फट जाता है। दूसरा होता है आर्टेरियोनोसिस यानी मेलफॉर्मेंस। ये क्या होता है कि इसमें असमान रूप से बनी हुई रक्त वाहिकाएं आती है। अगर इस तरह की रक्त वाहिकाएं टूट जाती है तो इसमें रक्तस्रावी स्ट्रोक हो जाता है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में अगर ये स्ट्रोक हो गया, ठीक है, यानी स्ट्रोक हो गया तो उसके लक्षण क्या क्या देखने को मिले। बता दूं कि इसमें 7-8 प्रकार के लक्षण मैं बताऊंगा आपको। अगर कोई भी 1-2 प्रकार के लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, बता दूं क्या होता है कि पहला ये होता है कि बोलने और समझने में परेशानी होना। आप भ्रम का अनुभव कर सकते हैं, आपके बोलने की गति भी धीमी हो सकती है या समझने में कठिनाई या महसूस कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा लक्षण कि पक्षाघात या लंकवा या चेहरे, बाएं या पैर में सुन्न होना और विशेष रूप से आपके शरीर का एक तरफ अंग अचानक सुन्न हो जाए, कमजोरी महसूस कर रहे हो। ठीक है, एक ही समय में अपने सिर पर अपने दोनों हाथों को उठाने की कोशिश करें ऐसे। ठीक है, एक हाथ गिरता है और तो यह स्ट्रोक हो सकता है। ये बताया कि मुस्कुराने में यदि एक तरफ आपके होठ न उठे या फूल जाए, अरे सॉरी झूल जाए, तो यह स्ट्रोक की निशानी हो सकती है। ठीक है, ठीक। तीसरा क्या होता है, तीसरा इसमें ये दिखाया जाए जैसे कि एक या दोनों आँख में देखने में परेशानी या धुंधला दिखाई दे, सब कुछ दो नज़र आए और अंधेरा छा जाए, तो यह स्ट्रोक की निशानी हो सकती है। अब होता है चौथा स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे अचानक गंभीर सिर दर्द होना या जो उल्टी चक्कर या बदलती चेतना के रूप में भी बढ़ जाता है, चौथा। अब पांचवा हम बात करते हैं। पांचवा क्या होता है, जैसे कि चलने में परेशानी होना या अचानक चक्कर आना, असंतुलित, असमान या हानिकारक अनुभव कर सकते हैं। ये हो सकता है, ये सब स्ट्रोक के लक्षण है। यानी
अगर आपके एक हो सकता है इससे अगर स्ट्रोक किसी में होने वाला है तो ये सब सिम्टम आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर उसको समय के अनुसार किसी व्यक्ति में स्ट्रोक ये लक्षण दिख रहा है तो अगर समय के अनुसार उससे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं तो बता दूं उसे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन और उसे अगर समय के अनुसार अगर देर करते हैं, ठीक है, तो बता दूं अगर समय पर उसको इलाज नहीं करवाते हैं तो उसको घातक भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आप भी बता दूँ क्या होता है, इसे अगर ये भी सोचना होगा जैसे कि फेस, अगर चेहरा व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहे और देखे कि क्या चेहरा के एक तरफ झुका हो रहा है, मुस्कुरा रहा है, ठीक है, अब एक तरफ का चेहरा खिंचा हो रहा है ऐसे, ठीक है, तो हो सकता है उसको स्ट्रोक की चांस हो सकता है, सिम्टम है। अब बार में जैसे बाहों के, ठीक है, ये क्या होता है कि दोनों हाथ को उठाने के लिए बोलिए, दोनों हाथ उठा, ठीक है, और नीचे गिराने के लिए बोलिए, ठीक है, नीचे गिराने की बोलिए। अगर एक हाथ गिर गया और एक हाथ गिरने में असमर्थ है, ठीक है, ऐसे एक हाथ ऐसे उठाएं और अचानक ही गिर गया, ठीक है, अभी बैलेंस बना के रखें तो इसका मतलब स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। अब स्पीच में जैसे किसी व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, बोलने में क्या होता है कि स्पीच में क्या होता है कि किसी साधारण वाक्यांश को दोहराने के लिए व्यक्ति से पूछे या उसके बोलने में आपको असम्मान महसूस होती है, जैसे कि धीमापन या अस्पष्टता, ठीक है, ये स्ट्रोक की निशानी है। अब टाइम, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप इन संकेतों में से कोई भी देखते हैं तो महसूस करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क, मतलब समय के अनुसार उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करें ताकि वो व्यक्ति बच सके। ये नहीं कि अभी हुआ है तो 2 घंटा बाद ले जाऊंगा या शाम के ले जाऊंगा या कल ले जाऊंगा, ठीक है, ऐसे नहीं, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज कर दें ताकि उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति में स्ट्रोक होता क्यों है, होने का कारण क्या है, यानी स्ट्रोक काउज क्यों होता है, ठीक है। बता दूं कि स्ट्रोक तब होता है जब आपके मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति बाधित या कम हो जाती है, यह आपके मस्तिष्क को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की वंचित करता है जिससे आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रोक अवरुद्ध धमनी के कारण हो सकता है। इसमें कि स्ट्रोक क्या है, ये रक्त वाहिकाओं के फूटने या फटने के कारण होता है। स्ट्रोक इसे रक्तस्रावी स्ट्रोक देखा जाता है, जैसे कि कुछ लोगों को उनके मस्तिष्क में केवल रक्त के प्रवाह में अस्थायी विघटन के कारण यह हो सकता है। ये हो सकता है जैसे क्षणिक इस्मेकिक स्ट्रोक क्या होता है, इसे TI से बोलते हैं, ठीक है। ये अलग प्रकार के स्ट्रोक के कारण भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है जिसे फर्स्ट होता है इस्मेकिक घातक स्ट्रोक का होता है। इसमें देखा जाता है कि जिसे लगभग 85% स्ट्रोक इस्मेकिक स्ट्रोक होते हैं। इस्मेकिक स्ट्रोक तब होता है जब आपके मस्तिष्क की धमनियाँ संकुचित या अवरुद्ध हो जाती है जिसके कारण रक्त में प्रवाह में गंभीर रूप से कमी हो जाती है, ठीक है। सबसे आम इस्मेकिक स्ट्रोक शामिल होता है, ठीक है। अब थ्रोम्बिक स्ट्रोक में क्या होता है, ये होता है जिसे मुख्य रूप से बता दूं कि थ्रोम्बिक स्ट्रोक तब होता है जब आपके मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में से एक में रक्त का थक्का थ्रोम्बोम बन जाता है जो कि फैटी या जमाव पट्टिका के कारण होता है, ठीक है, जो कि एक संयोजन हो सकता है धमनियों या कम रक्त प्रवाह एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी स्थिति कम या अनधमनी की स्थिति के कारण हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है ब्लेडर स्ट्रोक क्या होता है, इसमें देखा जाता है जैसे कि ब्लेडर स्ट्रोक में कि ब्लेडर स्ट्रोक या स्ट्रोक तब होता है जब रक्त के थक्के आपके मस्तिष्क से समान रूप से दूर किए जा चुके हों। यह आमतौर पर आपके दिल में हो और आपके मस्तिष्क की धमनियों में प्रवेश करने के लिए वे रक्त प्रवाह के साथ प्रवेश करते हैं। इन प्रकार के थक्कों को एमलस भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रक्तस्रावी स्ट्रोक क्या होता है। रक्तस्रावी स्ट्रोक में क्या होता है कि इसमें देखा जाता है कि रक्तस्रावी स्ट्रोक तब होता है जब आपके मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं लीक करती है या फूट जाती है जिससे मस्तिष्क में रक्तस्राव होता है। इसमें देखा जाता है कि मस्तिष्क रक्तस्राव कई स्थितियों से उत्पन्न हो सकते हैं जैसे कि अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप या ऑक्सीलेटर्स को ज़्यादा लेना और आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवारें में एरीवेरीज की कमजोरी या हल्के स्पॉट या दाग होना, ठीक है, ये हो सकता है।
और ये भी देखा जाता है जैसे कि रक्तस्राव का एक कारण जन्म के समय पतली दीवारें वाले रक्त वाहिकाओं या धमनियों में कुरूपता का टूटना या रक्तस्राव स्ट्रोक के प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं इंटरसेरिब्रल रक्तस्राव यानी एंट्रीवल सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, स्ट्रोक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंतग्रस्त रक्तस्राव में मस्तिष्क में से एक रक्त वाहिकाएं फटती है और रक्त आसपास के ऊतकों में फैल जाती है। ये भी देखा जाता है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। रिसाव के साथ मस्तिष्क कोशिकाएं खून में वंचित हो जाती है या एक और क्षतिग्रस्त भी हो सकती है। ठीक है, ये क्यों होता है बता दूं कि जैसे उच्च रक्तचाप या आघात या स्वाइनी या विकृति या रक्त पतला करने वाली दवाओं का सेवन और अन्य स्थिति के कारण भी इंटरसेरिब्रल रक्तस्राव हो सकता है। ठीक, और इसमें देखा जाता है कि सर्वाकनाइड रक्तस्राव में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि सर्वाचोनाइड रक्तस्राव में एक धमनी आपके मस्तिष्क की सतह पर या उसके आसपास या टूट जाती है, जिससे रक्तस्राव आपके मस्तिष्क या खोपड़ी के बीच होने लगता है। ये कहता है कि गंभीर सर दर्द ऐसे रक्तस्राव का संकेत हो सकता है। ठीक, इसमें देखा जाता है कि सबराकनाइड रक्तस्राव में जब मस्तिष्क में बोरी के आकार का एक एनुरिज्म नामक धमनी पर होने वाला आउटपाउचिंग थैले जैसा उभरा हुआ हिस्सा फट जाता है, रक्तस्राव होता है। एक बता दूं कि क्या होता है, इसमें रक्त वाहिकाओं के पतले या चौड़े वास्कुपास होने के कारण या मस्तिष्क की कोशिकाओं में खून की आपूर्ति रुक जाती है, ये होता है। अब बात करते हैं जैसे क्षणिक इस्केमिक स्ट्रोक। क्षणिक इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि मुख्य रूप से कि क्षणिक इस्केमिक स्ट्रोक में TIA या एक मिनी स्ट्रोक के रूप में भी जाना जाता है। यह उन क्षणकों की एक संक्षिप्त अवधि है जो आपको स्ट्रोक के दौरान होते हैं। आपके मस्तिष्क के हिस्से में रक्त की आपूर्ति में एक अस्थायी कमी जो अक्सर 5 मिनट तक कम समय तक रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस्केमिक स्ट्रोक की तरह TI तब होता है जब खून का थक्का आपके मस्तिष्क के हिस्से में रक्त प्रवाह को रोकता है, या TI अस्थायी प्रभाव नहीं छोड़ता है क्योंकि यह स्थिति अस्थायी रूप से होती है। ठीक है, बता दूं कि इस प्रकार के स्ट्रोक के हल्के में न ले क्योंकि इसमें भविष्य में पूर्णतः विकसित एवं गंभीर स्ट्रोक होने की संभावना होती है। अगर एक बीमारी का या लक्षण कोई भी दिखे तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, नहीं तो आगे चलकर आपको घातक हो सकता है। स्ट्रोक से बचाव करने के लिए क्या करना होगा आपको बता दूंगा, नियम क्या क्या करना होगा कि ताकि आपको स्ट्रोक ना हो। बता दूं पहला कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना होगा, पहला काम करना होगा। अपने आहार में कोलेस्ट्रॉल को संतृप्त या वसा की मात्रा कम करें और आप स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तंबाकू का प्रयोग या धूम्रपान करने से रोकें। मधुमेह पर नियंत्रण करें यानी शुगर। ठीक है, स्वस्थ वजन बनाए रखें, मतलब शरीर के हिसाब से उम्र के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, अब फल और सब्जियों को समृद्धि आहार को रोजाना ले, खाते समय सलाद का उपयोग जरूर करें, नियमित रूप से व्यायाम करें। ठीक है, शराब नहीं आपको पीना है। ठीक है, अवैध नशीले पदार्थ का से बचे, जैसे कोकेन, इस सब से आपको बचना है। ठीक है, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। ये सब अगर आप नियमित रूप से करते हैं, व्यायाम करते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, ठीक है, सलाद खाते हैं, ठीक है, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपको स्ट्रोक होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।